तो आवाम के प्यार हर समय हमें मिलता है और आवाम जब भी यहाँ जाते हैं आवाम। आप देख सकते हैं कि फूलों की बरसात जो है वो फिरहाद हाकिम पर हो रही है। जो जनता का प्यार है वो इस तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता का प्यार जो है फिरहाद हाकिम को मिल रहा है। इस बार मगरबी बंगाल में 90 से 95% पोलिंग होने जा रहा है। यदि बॉबी हकीम सिर्फ मुसलमान का लिए रहते तो ममता बनर्जी को और विश्वजीत लाला क्यों बोलता उसका लिए। अब इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर मेनी कास्ट एंड कम्युनिटी लिव टुगेदर एंड पीसफुली। फिर एक बार बांग्ला माटी মানুষ के सरकार बनेगी। আপনিও ভালোবাসো ববিদাকে? হ্যাঁ, আমিও খুব বলতে পারি ভালো, খুব ভালো। हाँ बोल। तो आज पूरा हिंदुस्तान बंगाल की स्कीम्स को डिफरेंट नेम्स देकर उसको चला रही है, तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि बंगाल आगे है। आपका नाम? मोहम्मद शकील। ये बॉबीदा के लिए इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है यहाँ पर? ये प्यार जो है वो उन्नति का, डेवलपमेंट का। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कहीं सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है तो वो पेड़ के अंदर हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त वाले बंगाल सरकार पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त, बिल्कुल भी नहीं। পশ্চিম বাংলা বিজেপি আসবে না, এখানে কাজ করতে পারবে না বিজেপি, এখানে দিদি কাজ করবে। जो है फिरहाद हाकिम के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के वार्ड नंबर 78 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये जो सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है वो फिरहाद हकीम यानी कोलकाता के मशहूर नेता बॉबी दा, पश्चिम बंगाल में बॉबी दा के नाम से मशहूर है ये नेता। और ये जो सारी भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बॉबी दा के लिए इकट्ठी हुई है। और यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करेंगे कि बॉबी दा कितने बड़े नेता है आप लोगों के लिए। देखिए वो नेता नहीं है, वो अवाम के दिल का एक टुकड़ा है, एक शख्स। मैं किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बगैर आम नागरिक होने के नाते जो पिछले 40 साल के सियासत में समाज में एक सामाजिक कार्य जिन्होंने विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। ये देखिए यहाँ पे पॉवर्टी हॉस्पिटल है केएमसी का, वो गेट पे कुत्ते रहते थे, अलीशा साहब ने खड़ी है, डर लगता था। हम लोग बगल में खान अपार्टमेंट है, उन्होंने उसको डेवलप करके पीजी का एनेक्स बना दिया। आज पोर्ट के और हमारे इलाके की जितने मिडिल क्लास फैमिली है उसको अवेल करती है। मेरे साथ एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है, पहले मैं आपका नाम जानूंगी। मेरा नाम अलीशा खान है। अलीशा जी ये बताइए, अभी आज मैंने देखा स्मृति ईरानी जी जो है वो भी यहाँ बंगाल आ चुकी है, वो भी ममता सरकार पर खूब हमला कर रही है बतौर महिला होकर। उन्होंने भी कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, तो आप इसका जवाब कैसे देंगी? बिल्कुल यही देना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि आज भ्रष्टाचार में लिप्त वाले बंगाल सरकार पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा कि मैं पोर्ट में रहती हूँ, पोर्ट की बात करती हूँ, तो पोर्ट इलाके के जो लोग हैं वो ऐसे ही अपने नेता को प्यार नहीं करते। सब उठ के, जिनको बोला भी नहीं जाता वो भी पूछते हैं कि ये कब है कब है कब है, और अपने आप आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बॉबीदा से प्यार करते हैं, फिरहाद हकीम से प्यार करते हैं। जो उन्होंने डेवलपमेंट का एजेंडा चुना आज तक उस पर कायम है। एजुकेशन और हेल्थ आप देखेंगे इस पोर्ट इलाके में इतनी उन्नति पे है कि आज जहाँ पर लोग तरसते हैं कि हमें कहीं और जाना पड़ता है इलाज के लिए, वही हमारे यहाँ पीजी के तर्ज पे दो हॉस्पिटल के तर्ज पे यहाँ पे बना दिया गया। आप वहाँ पे ले लीजिए, अगर आप हेल्थ की बात हुई, आप एजुकेशन की बात ले ले तो माइनॉरिटी के लिए, गर्ल्स लोग के लिए एक डिग्री कॉलेज भी खोल दिया गया है। और पूरे बंगाल की बात अगर मैं कहूँ तो आज पूरा हिंदुस्तान बंगाल की स्कीम्स को डिफरेंट नेम्स देकर उसको चला रही है, तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि बंगाल आगे है। और महिला एक और सवाल है आपसे, क्योंकि एक आरोप और लगाया गया अमित शाह जी की तरफ से कि बंगाल में महिला सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया ममता सरकार ने। बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, रात को आप आएंगी, किसी भी टाइम आइए, आपको कोई ना कोई महिला रास्ते में जरूर मिलेगी। तो ये अपने आप में बताता है कि बंगाल में विमेन सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो चाहे लगा लो जितना जोर, फिर एक बार बांग्ला माटी মানুষ के सरकार बनेगी। আপনিও ভালোবাসো ববিদাকে? হ্যাঁ, আমিও খুব বলতে পারি ভালো, খুব ভালো। हाँ बोलो माँ बोलो। ভালোবাসো ববিদাকে? হ্যাঁ, আমি দিদির কাছে যাই। तो कोलकाता पोर्ट इलाके में हम इस वक्त मौजूद है, बहुत सारे लोग यहाँ पर है। और यहाँ पर आप सर अपना नाम बताएंगे? मैं निजामुद्दीन शम्स काउंसिलर भी हूँ और वार्ड का प्रेसिडेंट भी हूँ। ठीक है सर, आप ये बताइए कि इस वक्त बंगाल में क्या माहौल है और कोलकाता पोर्ट का भी क्या माहौल है, वो भी आप बताएंगे? जहाँ तक के बंगाल का ताल्लुक है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे बंगाल के आवाम ने ये तय कर लिया है कि चौथी बार इस रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी को दोबारा
उनको मुख्यमंत्री वजीराला बनाने जा रहे हैं। हमें दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी। हम लोग को मिलजुल कर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अमन और शांति के साथ कल भी रह रहे थे, आज भी रहना है। अब बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए दीदी को ही चाहिए। योगी जैसा चीफ मिनिस्टर हमको नहीं चाहिए। अमित शाह के साथ अब क्या लग रहा है, इतने बड़े तादाद में वोट कट गए हैं, उसके बावजूद ममता बनर्जी अपनी सीट बचा सकती है वहां से? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बीजेपी को जब ये समझ में आ गया था कि बंगाल में उनका दाल गलने वाला नहीं है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, आप कह सकती हैं, हायर किया या उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर डाला। वो वोट की चोरी नहीं, SIR के जरिए वोट की डकैती करना चाह रहे थे, लेकिन ये मकसद में वो कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि बंगाल के अवाम ने समझ लिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी यहाँ अपने आप को आना चाह रही है, ममता दीदी को यहाँ से हटाना चाह रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि SIR से पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, डेटा आपके पास भी होगा, मैक्सिमम 60 to 70% पोलिंग होता था। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आप तो इलेक्शन कवरेज की हैं और 4 मई तक यहाँ रहिएगा, इस बार मगरबी बंगाल में 90 से 95% पोलिंग होने जा रहा है। পশ্চিমবাংলা বিজেপি আসবে না, এখানে কাজ করতে পারবে না বিজেপি, এখানে দিদি কাজ করবে। ওরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, এখানে বিজেপি এলে দাঙ্গা হবে, মারপিট হবে, এইসব হবে, খুন খারাপি হবে, কি বুঝলে? এখানে দিদির কাজ, বুঝলেন? तो इन्होंने कहा कि यहाँ जो है दीदी ही आएगी, अगर बीजेपी आई तो दंगा हो सकता है। तो अभी फिराद हाकिम साहब आगे चल रहे हैं, उनसे आगे चल के बात करने की कोशिश करते हैं। कोलकाता पोर्ट के ये नेता है, उनका नाम है फिराद हाकिम, बॉबी दा के नाम से ये मशहूर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है इस वक्त बॉबी दा को घेरे हुए है। फूल और मालाओं के साथ उनका स्वागत जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। अभी वार्ड नंबर 78 में बॉबी दा जो है इस वक्त लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच जो है मुखातिब हो रहे हैं। तस्वीरें बस देखिए कि जो भीड़ है ये बॉबी दा के लिए है। यहाँ पे बॉबी दा के नाम से मशहूर है फिराद हाकिम जो है, नेता का नाम है, TMC के पुराने नेता है और यहाँ कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में बहुत ही मशहूर नेता है ये, इसीलिए इनके लिए इतनी भीड़ जो है यहाँ मौजूद है। बॉबी दा, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कैसे कमाई आपने? ये हमारे अल्लाह की रहमत है, जो आवाम के प्यार हर समय हमें मिलता है। और आवाम जब भी यहाँ जाते हैं, आवाम पागल की तरह हमें प्यार करता है। देख रही हूँ इतना प्यार, ये जो 5 साल मिलने वाले इसमें भी इतना प्यार मिलेगा जितना 15 सालों से मिल रहा है। ये अल्लाह, जब तक अल्लाह चाहेगा, ऊपर वाला चाहेगा। आप देख सकते हैं कि फूलों की बरसात जो है वो फिराद हाकिम पर हो रही है। जो जनता का प्यार है वो इस तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता का प्यार जो है फिराद हाकिम को मिल रहा है। ये प्यार देखने के बाद शायद ही कोई कह पाए कि कोलकाता पोर्ट में फिराद हाकिम यहाँ पर बॉबी हकीम को कोई कंपटीशन दे सकता है? कोई नहीं। ये चौथी बार जो बॉबी दा खड़े हैं, दीदी ने उन पर भरोसा जताया है, सिर्फ इस प्यार की वजह से। यहाँ के जो आवाम है बॉबी दा को दिल में डालना चाहते हैं, और आप देख रही है, चारों तरफ भीड़ देख लीजिए, बिल्डिंगों के ऊपर है, औरत बच्चे बूढ़े सब लोग बॉबी दा को उनके काम की वजह से। आपका नाम? मोहम्मद शकील। ये बॉबी दा के लिए इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है यहाँ पर? ये प्यार जो है वो उन्नति का, डेवलपमेंट का। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कहीं सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है तो वो पोर्ट इलाके के अंदर हुआ है। आज जो ये सैलाब देख रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका जो काम है वो काम बता रहा है। आज के तारीख में पोर्ट इलाका ऐसा इलाका है TMC का, जो यहाँ से एक बच्चा भी अगर ममता बनर्जी छवि लेकर खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। वजह ये कि बॉबी दा ने ये 15 साल के अंदर बहुत डेवलपमेंट किया। वो अस्पताल हो, एजुकेशन हो, वो मंदिर हो, वो मस्जिद हो, वो चर्च हो, वो रोडवेज हो, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन 15 years। बीजेपी का कोई है चांस यहाँ पर आने का 1% भी? देखिए, अगर बीजेपी का यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी आएगा, आप देख सकते हो उस तरफ भी फूलों की बरसात जो है वो हो रही है। बॉबी दा, आप देख रहे हैं यहाँ नरेंद्र मोदी भी खड़े होंगे, उसे भी हारना होगा। जो है फिराद हाकिम के लिए मैं कोशिश करूंगी, बहुत भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त के वार्ड नंबर 78 में लोगों के बीच में संबोधन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चारों तरफ से जो है उनको प्यार मिल रहा है। ये प्यार देखने के बाद
शायद ही कोई कह पाएगा कि कोई और पार्टी जो है यहाँ पर आ सकती है। शोर इतना ज्यादा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत तेज बोलने की, शायद आपको थोड़ा कम सुनाई दे। हर थोड़ी सी एक कदम की दूरी पर उन्हें कोई ना कोई माला पहनाता है या फिर उनके ऊपर से फूलों की बरसात जो है वो होती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से लोग घेर कर उनको माला पहना रहे हैं और इस भीड़ में हम आपको बता दें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मुसलमानों की भीड़ है यहाँ पर। चलिए मेरे साथ टीएमसी के नेता जो है वो भी मौजूद है, फिराद हाकिम के साथी भी हैं। आपका नाम अपना? मेरा नाम विश्वजीत लाला। मैंने अभी देखा, मैं भी रैली देख रही थी फिराद हाकिम साहब की, इतना प्यार मैंने देखा। ये हमेशा से मिलता रहा है या फिर अभी मिल रहा है? देखिए, बॉबी हकीम एक ऐसा नाम है जो हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग को एक साथ लेकर चलते हैं। 2011 में पहला बॉबी हकीम साहब हमारे कलकत्ता पोर्ट बंदर में इलेक्शन लड़ने आए थे। तब बॉबी हकीम 27-28 हजार वोट से जीते थे। तब दिग्गज नेता थे हमारे यहाँ पर ही, राम प्यारे राम, मोइनुद्दीन शाम्स, उनको डिफीट करके बॉबी दा पहला 2011 में कलकत्ता पोर्ट बंदर में यहाँ पर जीते थे। और 2011 से लेकर कंटिन्यू 2015 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी बॉबी दा जीते हैं, 2021 के इलेक्शन में भी बॉबी दा जीते हैं और 2026 का जो इलेक्शन आ रहा, हम लोग तो हैट्रिक कर दिए बॉबी दा को। जो 3 बार जो कोई जीतता है तो उसे हैट्रिक किया जाता है। बॉबी दा हमारे हैट्रिक कैंडिडेट है। 2026 में चौथी बार जीतेंगे लग रहा है आपको? चौथे बार जीतने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ऑपोजिशन नाम से ही अपना आगे बोलते हैं ना, खेलने का आगे ही वॉक ओवर दे देता है, डिक्लेयर सीट है। ये तो जीत गया है ऑलरेडी। जांच पर बॉबी दा एक ऐसा इंसान है, अभी कोई को बोला नहीं है बॉबी दा जो हम आ रहे हैं पर डोर टू डोर करेंगे। एक आया इसी एरिया में तो जन सैलाब आ गया, तो जहाँ जाते हैं वो जन सैलाब ही हो जाते हैं। ठीक है, वोट डिलीशन एक बड़ा मुद्दा है, वोट डिलीशन SIR का मुद्दा। यहाँ कोलकाता पोर्ट में भी वोट कटे हैं लोगों के। देखिए, कलकत्ता पोर्ट खास करके यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और यहाँ पर एक भाईचारा आते हैं। मगर बीजेपी और ECI जो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सोचा जो इस अंचल में जो माइनॉरिटी वोट है, वो जो ST/SC वोट है, वो वोट को यदि काटा जाए, जब बांट दिया जाएगा तो बॉबी हकीम हार जाएंगे। वो ये सोच करके हमारे जो आम आदमी है जिसका हर कोई जो डॉक्यूमेंट रहते हुए भी उनका वोट में नाम काटा जा रहा है। सर ये भी कहा जा रहा है कि फिराद हाकिम साहब को मुसलमान जो है वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बात है, फिराद हकीम एक ऐसा नाम है जो नाम हम लोग जो बंगाल का धरती है, क्रांतिकारी का धरती है। बंगाल में रविंद्रनाथ भी जन्म लिए, नजरुल इस्लाम भी जन्म लिए और बंगाल की इस धरती में बिनोय बादल, दिनेश तितुमीर, मातंगिनी हाजरा बहुत ही महान क्रांतिकारी जो अंग्रेज को भगा दिए हैं। तो बीजेपी को भी आज हम लोग अंग्रेज का तरह जो रूल एंड रेगुलेशन, जो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं इस बंगाल की धरती में, उसके लिए तो बॉबी हकीम एक साइड है तो ममता बनर्जी एक साइड है। तो ममता बनर्जी कौन है? यदि बॉबी हकीम सिर्फ मुसलमान का लिए रहते तो ममता बनर्जी कौन है और विश्वजीत लाला क्यों बोलता है उसका लिए? अब इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर मेनी कास्ट एंड कम्युनिटी लिव टुगेदर एंड पीसफुली। दिस इज द इंडिया। यहाँ पर कम्युनिटी का बात नहीं है, देश का जब वतन का बात आता है तो कादिर भाई भी खून अपना देते हैं वतन के लिए, अमीर भी देते हैं, चांद भाई भी देते हैं, सब हम लोग एक साथ रहते हैं, शोएब भाई से लेकर सब। हम तो यहाँ पर धरने से हम माइनॉरिटी है, विश्वजीत लाला, मगर इतना मुसलमान हमें क्यों मानते हैं? कर्म आदमी को बड़ा करता है, धर्म और जात पात करके कोई आगे नहीं बढ़ता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेफ आप कहाँ फील करती हैं? आप आज बंगाल में आए हैं ना, कलकत्ता में, आप रात 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, शाम में कहीं पे भी जाइए, किसी का हिम्मत नहीं आपको टच करेगा या रोकेगा, कोई कमेंट नहीं होगा, कोई कमेंट। अच्छा, मेरे वालिद 50 साल पहले बिहार से आए, 50 साल पहले बिहार से। यहाँ 90% जो हिंदी भाषी लोग हैं यूपी बिहार के हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग वहां से आए, बंगाल कितना अच्छा कि हम लोग एक्सेप्ट किया ना, तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और ममता बनर्जी हर स्टेप, हर कदम पे यहाँ के लोग के साथ देती है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, यहाँ सब एक होकर के रहता है। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है वो गलत, एकदम गलत। पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक को सिर्फ सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जॉब आप पढ़ेंगे, काबिल बनेंगे, जॉब मिलेगा। आप पढ़ेंगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा। तो आज क्या अब हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं, काम में जाते हैं, कहीं कोई पकड़ करके दंगा फसाद हो, हम लोग वो सेफ्टी चाहते हैं अपने परिवार के लिए। चलिए, हम मेजॉरिटी में मुस्लिम यहाँ पे खिदरपुर में, यहाँ हम सेफ हैं, मगर दूसरे जगह
तो बीजेपी को लाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम यह होगा कि वो दंगा फसाद कराएंगे, झूठ बोल करके, सच बोल करके नहीं, झूठ बोल करके। और बाकी जो मुस्लिम कैंडिडेट बहुत सारे जो दूसरे एमआईएम और ये सब से खड़े हुए, आप यहाँ पे 100 लोगों से इंटरव्यू करिए, मुश्किल से आपको मतलब 1000 में एक आदमी मिलेगा जो बोलेगा कि हम ममता को छोड़ के दूसरे को वोट देंगे। तो 99% मुस्लिम का वोट एक तरफ जा रहा है। वो भी यदि गुस्सा से बोलेगा और वोट देगा ममता ही को। हाँ, ममता ही वो को गुस्सा से बोलेगा, उसका बाद देगा ममता बनर्जी को वोट। तो अब कोशिश करता हूँ आपका चैनल का इससे माध्यम से बोलना चाहता हूँ। मेरा पास एक 4 व्हीलर है, 1 किलोमीटर के अंदर में, मेरा नाम शेख चंदा है। तो 1 किलोमीटर के अंदर में मैं जितना भी इमरजेंसी केस होगा रात 9 बजे के बाद मैं फ्री करूंगा। हाँ, रात फ्री, रोज रात 9 बजे के बाद जो भी मुझे फोन करेगा, मेरा फोन नंबर ये है 9123314163। मेरा नंबर है, फोन नंबर। और जिसको भी 9 बजे के बाद रात को मुझे इमरजेंसी में फोन करेगा, और कोई भी हॉस्पिटल जाना चाहेगा 1 किलोमीटर के अंदर, ये नहीं कि 5 किलोमीटर से फोन करेगा, 6 किलोमीटर से, सॉरी उसके लिए, 1 किलोमीटर के अंदर से फोन करेगा, मैं जाऊंगा। जितना बजे भी रात होगा मुझे फोन करेगा, मैं फोन उठाऊंगा, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। एरिया भी बता दीजिए। हाँ, हमारा एरिया है खिदीपुर है, मगर नप्तनी बगान, खास करके इकबालपुर लेन, नप्तनी बगान, हाजी हमजद अली मस्जिद और नियर ऑफ द अल्लामा स्कूल। चलिए मैं आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा दूँ।